जय हिंद साथियों। तो इसके पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कंसीडरेशन मीनिंग एंड डेफिनेशन। तो आज डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसीडरेशन। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। आपका पहला एसेंशियल है कंसीडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। कंसीडरेशन जो है वो प्रोमिसर की इच्छा पे ही मूव करनी चाहिए। मीन्स प्रोमिसर ही डिसाइड करे कि किस तरीके की कंसीडरेशन उसे चाहिए होगी एक एग्रीमेंट में। इफ़ सच एन एक्शन और एब्सटिनेंस इज एट द डिजायर ऑफ अ थर्ड पार्टी और इज डन विदाउट द कंसेंट। अगर कोई ऐसा एक्शन या कंसीडरेशन डिसाइड अगर थर्ड पार्टी करती है और अगर कोई एक्शन कोई काम किया जाता है प्रोमिसर के कंसेंट के बिना, कंसेंट मतलब उसकी मर्जी के बिना कुछ किया जाता है तो वो कंसीडरेशन नहीं मानी जाती है। इट मीन्स कंसीडरेशन को कौन डिसाइड करता है कि किस तरीके की कंसीडरेशन होगी, वो सिर्फ प्रोमिसर ही डिसाइड कर सकता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने ऊपर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस और उसको एक्सप्लेन किया है एरो बनाकर व्हाट्सएप लैंग्वेज में। तो आप फोकस करो सेंटेंसेस पे जो ऊपर लिखे इंग्लिश वाले, आपको उसको देखना है। अगर आपका मन है तो देखो व्हाट्सएप वाला, वरना मत देखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप सुनिए। मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और मैं यहाँ पे आपको नोट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगी हुई है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश टू इंग्लिश की PDF पड़ी हैं। जब आप उसको पढ़ोगे तभी समझ पाओगे, लेकिन जब तक आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो आप क्या पढ़ोगे यार। तो मेरा यही उद्देश्य यही है कि मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, इसीलिए मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है। तो इसी एसेंशियल पे आपका एक केस आता है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव का। तो ये केस इसी पर बेस्ड है। अगर आप आंसर राइटिंग में केस का नाम भी लिखते हैं ना तो आपको नंबर मिलेगा, है ना। लेकिन इस केस के फैक्ट क्या है वो इसके अंदर डिस्कस नहीं करूँगा। यहाँ बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग देखोगे नहीं। तो जितने केस आते रहेंगे उनका सेपरेट वीडियो आएगा। आप लोग बताइए कि मैं केस को साथ साथ कवर करूँ या फिर उसका अलग वीडियो बना दिया करूँगा। जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं करूँगा, ठीक है। आपका सेकंड एसेंशियल है कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, है ना। कंसिडरेशन जो है वो प्रोमिसी की तरफ से भी मूव हो सकती है या फिर कोई और पर्सन की तरफ से भी मूव हो सकती है। दिस इम्प्लाइज दैट एज लॉन्ग एज देयर इज कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इट इज इमटेरियल हु हैज फर्निश्ड इट। इमटेरियल क्या होता है, जरूरी नहीं है जब तक एक प्रॉमिस में कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन एक प्रॉमिस में होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन कौन दे रहा है। प्रॉमिसी भी कंसिडरेशन दे सकता है या फिर कोई और पार्टी भी कंसिडरेशन दे सकती है। इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि उसे कौन दे रहा है, लेकिन कंसिडरेशन एक प्रॉमिस में होना ज़रूरी है। बस आपको इस चीज़ से मतलब है। तो इस एसेंशियल पे भी एक केस आता है चिनैया और रमैया का, है ना। मैंने आपसे कहा कि मैं बना दूंगा एक वीडियो जितने केस आते रहेंगे। और वैसे भी केस के फैक्ट इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, आप समझने के लिए पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको सिर्फ केस का नाम लिखना है और उस केस के बारे में कोर्ट ने क्या हेल्ड किया है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ लिखोगे एग्ज़ाम में आपको मिलेगा नंबर, फालतू लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, ओके। फिर आपका थर्ड एसेंशियल है कंसिडरेशन में बी अ प्रॉमिस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। कंसिडरेशन जो है वो एक प्रॉमिस है कुछ काम करने का या फिर कुछ काम ना करने का। एब्सटेन होता है ना करने का। तो कंसिडरेशन नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। आप पढ़ सकते हैं इस पैराग्राफ में। पॉजिटिव कंसिडरेशन में प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये काम करोगे, और नेगेटिव एक्ट में, नेगेटिव कंसिडरेशन में ये प्रॉमिस किया जाता है कि आप ये काम नहीं करोगे।
आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, तब आप समझ पाएंगे क्या है पॉजिटिव क्या है निगेटिव। आप एग्जाम्पल अपने आप से भी लिख सकते हैं, लेकिन वो सही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि वो अपना घर 10 लाख में बेचेगा, तो इस केस में जो 10 लाख है वो पॉजिटिव कंसिडरेशन है ए के लिए। अब निगेटिव कंसिडरेशन का देख लेते हैं एग्जाम्पल। अब ए ने क्या किया, ए ने सपोज लोन दिया बी को 10 लाख रुपीस का, जो कि पे होना था एक सर्टेन डेट को। अब क्या हुआ, जब रीपेमेंट की डेट आई तो बी ने उसे रीपे नहीं किया। अब ए ने डिसाइड किया कि वो बी के खिलाफ केस कर देगा कोर्ट में। तो बी ए के पास आया केस करने के पहले, और बी ने ए से रिक्वेस्ट करी, मैं तुम्हें पैसे 1 साल के बाद दूंगा। बी ने ए से कहा 1 साल बाद जब मैं पैसे दूंगा 10 लाख, तो उसके साथ 1 लाख और दे दूंगा इंटरेस्ट के फॉर्म में, बस तुम कोर्ट में केस फाइल मत करो। तो ए इस चीज़ के लिए मान गया। तो ये एक नेगेटिव एक्ट है, मीन्स ए ने कंसिडरेशन एक्सेप्ट की 1 लाख की फॉर नॉट फाइलिंग द सू। तो ये हो गई हमारी नेगेटिव एक्ट की कंसिडरेशन। आई होप ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा, क्या है पॉजिटिव और क्या है नेगेटिव। थोड़ा फीवर है मुझे, तो इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ। फिर आपका 4th एसेंशियल है, कंसिडरेशन में बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को कंसिडर करता है कंसिडरेशन में, लेकिन इंग्लिश लॉ पास्ट कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं करता है। ये सिर्फ मैंने आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। हमें इंग्लिश लॉ से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इंडियन लॉ ही देखना है। इंडियन लॉ तीनों को कंसिडर करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आप पढ़ते हैं तीनों के बारे में। अगर आपसे कोई पूछ ले टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन या काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, तो आप उससे बता देना कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो हम बात करते हैं पहले पास्ट के बारे में। When a consideration by a party for a present promise was given in the past, that is before the date of promise, it is said to be past consideration. जब promise आप आज कर रहे हो, अगर उसकी consideration आपको पहले ही मिल चुकी है पास्ट में, promise होने से पहले, तो उसे हम बोलते हैं past consideration। आओ समझते हैं एक छोटे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ए ने कोई सर्विस दी बी को, मीन्स ए ने कोई काम किया बी का, और आफ्टर अ वीक बी ने प्रॉमिस करा कि वो ए को जो उसने सर्विस करी थी उसके लिए 1000 रुपया देगा। तो ये हो गई पास्ट कंसिडरेशन और ए को वो पैसे मिलेंगे। फिर आपका सेकंड है प्रेजेंट कंसिडरेशन। व्हेन आ कंसिडरेशन फॉर अ प्रॉमिस इज गिवन साइमल्टेनियसली विद द प्रॉमिस, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट कंसिडरेशन। जब कंसिडरेशन साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होती है, मीन्स साथ साथ एक्सचेंज होती है, तो उसे प्रेजेंट कंसिडरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कैश सेल, जब आप मार्केट में जाते हो और कुछ परचेस करते हो तो आप पैसे देते हो और सामान ले लेते हो, तो ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गई। जो बेच रहा होता है, जो सेलर होता है, उससे पैसे मिल जाते हैं और आपको सामान मिल जाता है। तो ये हो गई प्रेजेंट कंसिडरेशन जब साइमल्टेनियसली कंसिडरेशन एक्सचेंज होती है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड, जो कि है फ्यूचर कंसिडरेशन। अ फ्यूचर कंसिडरेशन इज अ प्रॉमिस टू डू और गिव समथिंग इन रिटर्न इन फ्यूचर फॉर द प्रॉमिस देन मेड।